यूं تو हर जगह ही पड़ोसियों में छोटे मोटे झगड़े हुआ ही करते हैं, मगर मेरी अम्मा और पड़ोस वाली खाला के तो आपस में वर्ल्ड वॉर हो जाते थे। कभी कोई बॉल आ जाती तो कभी कोई कचड़ा डाल जाता। यही सिलसिला चलता रहता था। मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और बाहर काम के सिलसिले में जाना चाहता था। मेरी एक छोटी बहन थी, मेरे वालिद और वालिदा हम सब साथ रहते थे। हमारे साथ वाले पड़ोसियों के 6 बच्चे थे, 5 बेटे 1 बेटी, इसीलिए वो शरारतें भी बहुत करते थे। बहरहाल मेरी जॉब लग गई और मैं फ्रांस आ गया। आज 5 साल बाद मैं पाकिस्तान आया था। पड़ोस में एक शादी की तकरीब थी। सारे घर वालों के साथ मैं भी शामिल हो गया। वहाँ मैंने पहली बार खदीजा को देखा था। वो काले लिबास में मलबूस, भूरी आंखें, सफ़ेद रंगत की मालिक, उसके लंबे घने बाल, उफ, वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैंने तो उसे देखते ही शादी करने का इरादा कर लिया था। रात में जब मैं अपनी अम्मी के पास गया और मैंने उस लड़की के बारे में पूछा तो उन्होंने तंज़िया अंदाज में बोला, वो हमारे पड़ोस की लड़की है खदीजा। अरे वही जो खेलते खेलते हमारे घर आ जाती थी। इनके बच्चों को तो ना कल तमीज़ थी ना आज। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो भाई? मैंने कहा, अम्मी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी अम्मी गुस्से से बोली, अरे अरे, तुम्हें वही लड़की मिली है क्या? तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते देख रखे हैं। मैंने कहा, नहीं, मैं उसी से शादी करूँगा, वरना मैं फ्रांस वापस जा रहा हूँ। मुश्किल था मगर मेरे वालिदैन मान गए। जब मेरा रिश्ता लेकर मेरी अम्मी गई तो खदीजा की वालिदा ने इनकार कर दिया। कहने लगी इसका रिश्ता हो चुका है। मेरी वालिदा जब घर वापस आई तो बहुत खुश थी और वो बहुत खुशी से मुझे ये बात सुना रही थी। मैं बहुत गुस्से वाला तो नहीं था, लेकिन बस बचपन से मुझे बहुत ज़िद करने की आदत थी। मैं बहुत ज़िद्दी था। ये बात तो मेरे तन बदन में आग लगा चुकी थी। मैंने भी सोच लिया था निकाह तो मैं उसी से ही करूँगा। मैंने उसे अगवा कर लिया और उसे एक दोस्त के फ्लैट में ले गया। मैं उसे डराना चाहता था। मैंने कहा, अगर तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। बहरहाल वो मान गई। हमारा निकाह भी हो गया, मगर ज़बरदस्ती। मैं खदीजा को घर ले आया। अम्मी तो मुझे बहुत गुस्से की नज़र से देख रही थी, लेकिन खामोश थी। जैसे ही मैं अपने कमरे में गया, कमरे पर दस्तक हुई। मैंने कहा, कौन? बाहर से अम्मी की आवाज़ आई। मैंने कहा, अम्मी आप इस वक्त? अम्मी ने कहा, मेरे कमरे में आओ। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जो चाहता था वो मुझे मिल चुका था। अम्मी ने कहा, तुम चाहती हो कि मैं खदीजा को कबूल कर लूं? मैंने कहा, जी जी अम्मी। अम्मी ने कहा, मैं जो कहूँगी तुम मान लोगे? मैंने कहा, आप जो बोलेंगी मम्मी मैं वो मान लूँगा, सिवाय ये कि मैं खदीजा को छोड़ दूँ। उन्होंने कुरान उठाया और कहा, इस पे हाथ रखो कि मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मानोगे। मैंने कहा, जी माँ। उन्होंने कहा, आज के बाद 5 साल तक तुम खदीजा के करीब नहीं आओगे और ना ही उससे बात करोगे, और अब ना ही तुम इस घर में रहोगे। तुम कल के कल फ्रांस वापस जाओगे। ये तो मेरा बड़ा इम्तिहान था। मैं खदीजा से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन कसम के हाथों मजबूर था। और ये भी था कि मैं ये सोचता था कि शायद 5 साल के इस इम्तिहान के बाद मेरी अम्मी खदीजा को अपना लेंगी। खैर, मैं फ्रांस जा चुका था। मैंने कभी खदीजा से भी कॉल पे बात नहीं की थी। सोचता था कि शायद वो कॉल उठा ले, शायद वो कॉल उठा ले, मगर कॉल हमेशा अम्मी उठाती थी। मैं उनसे खदीजा की खैरियत पूछ लेता था। कभी वो कहती थी सो रही है, कभी कहती थी अपनी माँ के घर गई है। बहरहाल बहुत मुश्किल मगर 5 साल गुजर चुके थे। मैं पाकिस्तान आ गया था। एक बैग तो मैंने सिर्फ खदीजा के लिए तोहफे ही खरीदे थे। मैं तो बहुत खुश था।
اور سارے راستے یہی سوچ رہا تھا کہ کاش دروازہ کھولنے میں مجھے خدیجہ نظر آ جائے۔ یہی سوچ میں مبتلا ہوتے ہوئے اپنے گھر پہنچا، لیکن میں جب گھر پہنچا تو ناظرین اس کہانی کا سیکنڈ پارٹ کل رات کو 8 بجے اپلوڈ ہوگا۔ امید ہے آپ سب ضرور سنیں گے۔ شکریہ۔